हमारे साथ में यूकेडी प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। शांति प्रसाद जी, दोनों एक दूसरे पर सियासत का आरोप लगा रहे हैं। मंजू जी कह रही हैं कि हमें नहीं जनता तक अपनी बात पहुंचाने का मौका दिया जा रहा है। हनी जी कह रही हैं कि सियासत है और ये सिंपैथी कार्ड है। आपको क्या लग रहा है? देखिए गरिमा जी, हाँ। आज की आपकी जो डिबेट का सार है कि मोदी जी चुनाव का आगाज करेंगे उत्तर प्रदेश से, तो इसमें बड़ा स्पष्ट संदेश है कि सरकारी खर्चों से भारतीय जनता पार्टी विगत समय से जो है लोकसभा की तैयारी पर लगी है। वो चाहे फिर कोई भी इवेंट हो, उसमें मोदी जी का फ्रंट में आना और उसको राजनीतिक मंच बना देना एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता लगने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग करके अपनी पार्टी को लाभ पहुंचाते हुए पूरे देश के अंदर एक संदेश देना चाहती है कि हम और हमारे अलावा कोई नहीं है। अब आ जाइए उत्तराखंड में, मल्लिका खड़गे जी आकर यहाँ पर परेड ग्राउंड में कोई सभा करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी कौन सा ऐसा दौर है जो आप यहाँ पर सभा करके उत्तराखंड की जनता को प्रभावित करने आ रहे हैं? आप भी गलत काम कर रहे हैं भाई। चुनाव जब आचार संहिता लगेगी तब चुनाव का माहौल होगा। उससे पहले तो जो भी व्यक्ति उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पे बात करेगा, इसका मतलब उत्तराखंड की जो कांग्रेस की यूनिट है वो इतनी कमजोर है कि वो मुद्दों पे बता नहीं पा रही है, समझा नहीं पा रही है। इसीलिए मल्लिका खड़गे, अर्जुन जो यहाँ पर आएंगे और तब वो जनता को समझाएंगे, तब जनता की समझ में आएगा। हमारा ये कहना है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे लोकसभा में किए थे, हम देखना चाहेंगे कि मोदी जी उन वादों पर उत्तराखंड की जनता को क्या कहेंगे। जो गांव गोद लिए उस पर क्या हुआ? जो सांसद अनिल बलूनी जी थे जिन्होंने संताली पुल के लिए सीना ठोक कर कहा था कि मैं बनवा के दिखाऊंगा, संताली पुल आज तक नहीं बना, क्या कारण है, क्यों रुका है? उत्तराखंड के अंदर जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, चाहे वो स्मार्ट सिटी का मामला हो, चाहे ऑल वेदर रोड हो। एक वेदर नहीं झेल पा रही है ऑल वेदर रोड, चारों तरफ से टूट टूट कर दरक रही है, रास्ते जाम हो रहे हैं, उसका कोई निवारण नहीं हो पा रहा है ढंग से। ये जो मुद्दे हैं, बेरोजगार संघ बनाकर यहाँ पर बेरोजगार लड़के जो है आंदोलन कर रहे हैं, ये जो मुद्दे हैं इस पर मोदी जी क्या कहेंगे, ये देखने वाली बात है। हमारा ये कहना है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर कर राजनीतिक लाभ लेने की जो मंशा भारतीय जनता पार्टी पाले हुई है, हम बड़ी ईमानदारी से जनता के बीच में ये बात कह रहे हैं और जनता इस बात को समझ भी रही है। अखबार मैनेज कर कर और सरकारी धन का दुरुपयोग कर कर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने में आई है। और अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि विपक्ष के नेता यदि जिला अधिकारी के आगे अनुमति मांगते हैं और यदि उसको चिट्ठी चिट्ठी कर कर उसमें लिंगर ऑन अगर जिला अधिकारी कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि उत्तराखंड के अंदर प्रशासन कितने दबाव में है। हमारा ये कहना है कि परेड ग्राउंड में जिस दिन की उन्होंने कोई अनुमति मांगी है, कोई ऐसा सरकारी कार्य नहीं है जिसके लिए उनको अनुमति देने में दिक्कत आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, यदि उन्होंने ये कह दिया कि अनुमति नहीं मिली है और अब हम राजपुर रोड अपने कार्यालय में जो है जनसभा करेंगे, उस समय ट्रैफिक का क्या होगा? पूरा देहरादून जाम हो जाएगा। एक कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ऐसा विवाद खड़ा कर रही है ताकि लोगों का ध्यान मुद्दों से भटके और जनता का ध्यान भटकाकर हम लोकसभा का चुनाव बड़े प्यार से मोदी जी के नाम से चुनाव जीतने का प्रयास करें। हमारा यह कहना है कि जिन बुनियादी मूल्यों के लिए राज्य मांगा गया था उस पर काम नहीं हुआ। डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश हमारी संपत्ति नहीं छोड़ रही, जंगली जानवर हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हम इनको मुद्दा बना रहे हैं। देखते हैं मोदी जी वन अधिनियम में क्या बोलेंगे, भ्रष्टाचार पे क्या बोलेंगे, रोजगार पर क्या बोलेंगे, स्मार्ट सिटी पे क्या बोलेंगे, पलायन पर, राजधानी पर क्या बोलेंगे। यदि इसके अलावा भाई बहनों पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी कहकर पिछली बार चले गए आंख में धूल झोंक कर, इस बार यदि कोई नया मंत्र लेकर आएंगे तो मोदी जी को उसी चीज में घेरा जाएगा। और हमारा ये कहना है कि लोकसभा में गए सांसदों ने ₹1 का काम उत्तराखंड के लिए नहीं किया है। वो चाहे वो टिहरी की सांसद हो, पौड़ी के सांसद हो, फिर वो चाहे अल्मोड़ा के हों और नैनीताल के हों, इनकी उपेक्षा से उत्तराखंड विकास से रुका है। केंद्र ने हमारी अनदेखी करी है। यही कारण है कि आज उत्तराखंड जो है कर्रा रहा है, विकास के कामों में अवरुद्ध है और जो विकास के काम हुए हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं।
देखने वाली बात है कि सरकारी खर्चे से मोदी जी उत्तराखंड के अंदर क्या झूठ बोलकर जाएंगे, बस ये देखने वाली बात। ठीक है, उमा सिसोदिया जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी की ओर से। उमा जी, बहुत स्वागत आपका। हम आपकी भी राय ले लेते हैं, उसके बाद हम सुभाष झा जी के पास में जाएंगे ताकि वो एक अलग एंगल के हिसाब से अपनी बात रखेंगे। उमा जी, आप भी एक राजनीतिक दल है और आरोप यहाँ पर एक बहुत खास है, राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाया गया, वो ये कि हमें अपनी बात पहुंचाने का मौका नहीं दिया जा रहा, हमें परमिशन नहीं मिल रही है, अनुमति नहीं दी जा रही है। अभी शांति प्रसाद भट्ट जी ने भी यही बात कही। तो देखिए, ये बहुत अहम हो जाता है कि सभी दलों को हक है अपनी बात कहने का, अपनी बात जनता तक पहुंचाने का। क्या आपको लग रहा है कि ये सियासत हो रही है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे साथ सियासत हो रही है, हमें मौका नहीं मिल रहा। दूसरे हनी पाठक जी बीजेपी से, वो कह रही है कि ये सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, इनको पता है कि इनकी रैली में कोई नहीं आने वाला, इस वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। सच क्या है? गरिमा जी, सियासत है तो सियासत ही होगी। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति तो होगी। उस राजनीति को फेयर गेम की तरह हमें बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि राजनीति है, सामने मोदी है, सामने विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, तो हमें अब विपक्ष को अपने हथियारों को कैसे पहना करके जनता के बीच में जाना है, ये हमें सोचना है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और वी आर इन वॉर। अगर हम चुनाव में हैं तो दोनों तरफ से सेनाएं अपने शस्त्र लेकर खड़ी हो गई हैं, और अब हम सेनाओं को ये नहीं कह सकते कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा है या वो नहीं करने दिया जा रहा है, और नहीं करने देंगे। अघोषित आपातकाल पूरे देश में लागू है, हमने तो इस देश में घोषित आपातकाल भी देखा है, और आज जो आपातकाल लगा हुआ है घोषित आपातकाल है। आप कितना भी शांति प्रसाद भट्ट जी का जो दर्द है, बार बार हर डिबेट में वो बेचारे एक एक मुद्दा लेकर विस्तार के साथ हमें बताते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन नहीं होगा भट्ट जी, बिल्कुल नहीं होगा, कोई नहीं करेगा। जब तक हम सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, नहीं होगा। तो देखिए, इस समय सत्ता उनके पास है, धन उनके पास है, बल उनके पास है, और राम की जो लहर पूरे देश में उन्होंने पैदा कर दी।